टाइटैनिक की तरफ जा रही पनडुब्बी में जो विस्फोट हुआ था वो विस्फोट इतना खतरनाक बताया जा रहा है कि कुछ मिली सेकेंड लगे होंगे और जो लोग मरे हैं उनको पता भी नहीं चला होगा कि वो खत्म हो चुके हैं। इतना खतरनाक ये विस्फोट बताया जा रहा है। इसके अलावा एक कार्टून शो है सिम्पसन, उसमें बताया जा रहा है कि पहले ही इस पूरी घटना की भविष्यवाणी कर दी गई थी। तो इन दोनों ही चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दरअसल ये जो पूरा एक मामला हुआ है ये काफ़ी भयावह मामला है जिसमें कई सारे अरबपति शामिल थे। अंदाज़ा इसी बात से लगा लीजिए कि एक व्यक्ति के इस सफ़र की कीमत 2 करोड़ रुपए थी। रविवार को अटलांटिक महासागर के गहरे पानी में उतरी टाइटन पनडुब्बी जबरदस्त विस्फोट का शिकार हो गई। उसमें सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि पनडुब्बी के मलबे टाइटैनिक के मलबे से कुछ दूरी पर ही मिले। पनडुब्बी में सवार सभी लोग 111 साल पहले डूबे टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने निकले थे। टाइटन पनडुब्बी रविवार से ही लापता थी, जिसकी तलाश के लिए अमेरिका ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया था। पनडुब्बी को जहाज पोलार शिप से रविवार को समुद्र में उतारा गया था, लेकिन करीब 1 घंटे 45 मिनट के बाद ही इसका संपर्क जहाज से टूट गया। पनडुब्बी का संपर्क जब जहाज से टूटा तब वो अमेरिकी तट से 900 नॉटिकल माइल्स दूर केप कोड के पूर्व में थी। पनडुब्बी की खोज में जुटे लोगों का कहना है कि पनडुब्बी समुद्र में भयंकर विस्फोट के शिकार हो गई। तलाशी अभियान का नेतृत्व कर रहे यूएस कोस्ट गार्ड के रियर एडमिरल जॉन मॉगर ने गुरुवार की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करी और पुष्टि करी कि टाइटन भारी दबाव के कारण विनाशकारी विस्फोट का शिकार हो गई और उसके मलबे से इस बात की पुष्टि भी होती है। उन्होंने कहा कि पनडुब्बी कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन का शिकार हुई। उन्होंने समुद्र के चुनौतीपूर्ण वातावरण का जिक्र करते हुए कहा कि समुद्री तल का वातावरण इतना चुनौतीपूर्ण है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें जो मलबा मिला उससे पता चलता है कि इस पनडुब्बी को कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन का शिकार हुई। हम इस पर काम करना जारी रखेंगे और पनडुब्बी के सभी मलबों की तलाश करेंगे। उन्होंने कहा कि बाकी का मलबा मिलने के बाद ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा कि पनडुब्बी के साथ आखिर वास्तव में हुआ क्या था। उन्होंने कहा कि कई देशों के विशेषज्ञों ने इस पर जांच में मदद करी है और आगे भी मदद ली जाएगी। तलाशी अभियान से जुड़े लोग ये भी कह रहे हैं कि जहाज से संपर्क टूटने के बाद ही पनडुब्बी में विस्फोट हो गया था। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर विस्फोट कितना खतरनाक था। दरअसल टाइटन पनडुब्बी कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन के कारण बीच समुद्र में चकनाचूर हो। दरअसल कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन जो होता है वो सीधे सीधे विस्फोट के अपोजिट होता है, जिसमें कोई वस्तु अपने आप में समाकर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे आप किसी गुब्बारे में हवा भर रहे हो और अधिक हवा के कारण वो फट जाए। सोशल मीडिया पर कई वीडियो शेयर किए जा रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि पनडुब्बी का विस्फोट कुछ ऐसे हुआ कि जैसे पूरी की पूरी मुट्ठी एकदम से सिकुड़ जाए। पनडुब्बी गहरे समुद्र में थी जहां दबाव काफी ज्यादा रहता है और ऐसे में पनडुब्बी में छोटी सी संरचनात्मक खराबी भी विनाश का कारण बन सकती है। टाइटन का मलबा जहां मिला है वहां दबाव करीब 60,000 पाउंड प्रति इंच के करीब था, मतलब 30,000 किलो का जो भार है वो इतनी सी जगह के ऊपर रहता है। अब ये दबाव ऊपरी दबाव की तुलना में 390 गुना और ज्यादा होता है अंदर। ऐसे में 5 लोगों को लेकर टाइटैनिक की यात्रा पर निकली पनडुब्बी में एक प्रेशर चैम्बर बना था जो अंदर के दबाव पर बाहर के दबाव का असर नहीं आने देता और अंदर के दबाव को एक जैसा बरकरार रखता है। पनडुब्बी में एक प्रेशराइज गैस सिस्टम भी होता है जो अंदर के दबाव को कम रखने और यात्रियों को सांस लेने देने में मदद करता है। वहीं अमेरिकी नौसेना में समुद्री चिकित्सा और रेडिएशन हेल्थ के पूर्व निदेशक डॉक्टर डेल मोले ने कहा है कि यात्री पनडुब्बी में बने प्रेशर चैम्बर के अंदर ही रहते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो बहुत नीचे चले गए थे और प्रेशर चैम्बर फट गया। प्रेशर चैम्बर के आंतरिक दबाव में बदलाव कैसे हुए फिलहाल ये चीज साफ नहीं है, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि इस तरह का भयंकर विस्फोट लीक, बिजली जाने, छोटी मोटी आग लगने या फिर शॉर्ट सर्किट के कारण हो सकता है। जब प्रेशर चैम्बर के आंतरिक दबाव में बदलाव हुआ होगा तब तुरंत एक भयानक विस्फोट हुआ होगा क्योंकि उच्च दबाव वाला पानी पनडुब्बी के अंदर घुस गया। अब पलक झपकने से भी कम समय में पनडुब्बी का कवर, लैंडिंग फ्रेम सब कुछ नष्ट हो गया होगा और पनडुब्बी में मौजूद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई और मौत के कुएं में समा गए। जर्नल ऑफ फिजिक्स कॉन्फ्रेंस सीरीज के अनुसार इस तरह का विस्फोट बहुत तेजी से होता है और महज कुछ मिली सेकेंड में ही पनडुब्बी टुकड़ों में बंट जाती है। टाइटन के मलबे को कनाडा के जहाज डीप एनर्जी से संचालित किए जा रहे रिमोट ऑपरेटिंग व्हीकल आरओवी से खोजा गया। ये एक रोबोटिक मशीन है जिसने टाइटन पनडुब्बी के 5 मलबों को ढूंढ निकाला है। रोबोट का मलबा समुद्र के तल में पड़ा हुआ मिला। ये मलबा टाइटैनिक के अगले हिस्से के मलबे से करीब 16,000 फीट की दूरी पर था। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस बीच सोशल मीडिया पर एक दावा भी किया जा रहा है कि इस हादसे की भविष्यवाणी आज से 17 साल पहले 2006 में ही हो गई थी और लोग अपने दावे के साथ ही एनिमेटेड टीवी शो का एक वीडियो शेयर कर रहे हैं। ये शो साल 2006 में टीवी पर आया था और इसके 17वें सीजन के 10वें एपिसोड का एक टाइटल था होमर्स पैटर्निटी कुट। इसमें हैमर सिम्पसन के पिता मेसन फेयरबैंक्स अपने बेटे के साथ समुद्र में जाने से पहले एक स्पीच देते हैं।
वे बोलते हैं कि आज मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा हूं, बेटे के साथ खजाना खोजूंगा और मेरा सपना है कि आपको भी वो खुशी मिले जो मैं आज महसूस कर रहा हूं। थोड़ी खोजबीन के बाद दोनों को खजाने के बारे में एक विशाल जहाज के अवशेष मिलते हैं और दोनों की पनडुब्बी जब आगे बढ़ती है तो अचानक सिम्पसन की पनडुब्बी एक चट्टान में फंस जाती है। उसकी पनडुब्बी में ऑक्सीजन कम होने लगता है और वो चिल्लाता है। हालांकि शो के आखिर में हैप्पी एंडिंग होती है। वो 3 दिन बाद जागता है और अपने आसपास परिवार के लोगों को पाता है। लेकिन लोग इन पिता बेटे की तुलना अब उन ब्रितानी पाकिस्तानी बिजनेसमैन और उनके बेटे से कर रहे हैं जो हादसे वाली पनडुब्बी में सवार थे। शो का एक हिस्सा इस वक्त ट्विटर पर काफी शेयर भी किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि सिम्पसन हमेशा ही कोई ना कोई भविष्यवाणी करते ही रहते हैं। अब यहां पर मैं साफ कर दूं कि भाई मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं, बस यही सब चल रहा है। वहीं इन सबके बीच में डॉक्टर मूले ने डेली मेल से बातचीत में कहा कि पनडुब्बी में सवार लोगों की मौत समुद्र में भारी दबाव के कारण हुए विस्फोट से एक ही झटके में हो गई होगी। उन्होंने कहा कि ये इतना अचानक हुआ होगा कि पनडुब्बी में सवार लोग समझ ही नहीं पाए होंगे कि दिक्कत क्या हुई है और उनके साथ क्या हुआ है। ये ऐसा है जैसे आप 1 मिलीसेकंड में जिंदा है और दूसरे ही मिलीसेकंड में आपकी मौत हो जाती है। उनके चिथड़े उड़ गए होंगे। ब्रिटेन के पोर्ट्समाउथ यूनिवर्सिटी के डीप सी साइकोलॉजिस्ट निकोलाई स्लोटरमैन का कहना है कि अगर इस तरीके से पनडुब्बी में विस्फोट हुआ है तो उसमें सवार लोगों की मौत तुरंत हो गई होगी। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अब मृत लोगों के शव बरामद हो पाएंगे। तो देखिए, पनडुब्बी में 5 यात्री सवार थे, जिनमें पनडुब्बी को बनाने वाले पायलट और ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश, ब्रिटेन के अरबपति बिजनेसमैन हार्मिश हार्डिंग, फ्रेंच एक्सप्लोरर पॉल आनरी नॉर्जलेट और पाकिस्तानी बिजनेसमैन टाइकून शहजाद दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद भी शामिल थे। यूएस कोस्ट गार्ड का कहना है कि उनके मृत शरीर को शायद कभी न ढूंढा जा सके। उनकी तरफ से कहा गया कि टाइटन पनडुब्बी में सवार सभी 5 यात्री मलबे के पास विस्फोट में मारे गए। उनके शवों को शायद ही कभी हम ढूंढ सकेंगे। टाइटैनिक के मलबे से थोड़ी दूरी पर जहां टाइटन विस्फोट हुआ वो जगह बेहद खतरनाक पानी की मानी जाती है। समुद्र के उस जोन को मिडनाइट जोन कहा जाता है क्योंकि वहां घुप अंधेरा है। मिडनाइट जोन में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती और वहां कपा देने वाली ठंड होती है। टाइटैनिक का मलबा अटलांटिक महासागर में 12,500 फीट की गहराई में पड़ा है। पानी के तेज बहाव के कारण यहां खतरनाक करंट भी बनता है। यहां जाने वाले लोग इस बात से वाकिफ थे कि टाइटैनिक के पास जाने में उनकी जान भी जा सकती है। ओशन गेट जिन यात्रियों को टाइटैनिक का मलबा दिखाने ले जाती है वो सभी यात्री एक डॉक्यूमेंट पर साइन भी करते हैं जिसमें लिखा होता है कि यात्रा में जो भी खतरे सामने आएंगे उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी बल्कि यात्री खुद जिम्मेदार होंगे। डॉक्यूमेंट में कई बार मौत के जोखिम का भी जिक्र होता है। टाइटन में सवार यात्रियों को इससे जुड़ी जोखिम की जानकारी पूरी तरीके से थी तो कंपनी में तो कोई बात आनी ही नहीं है, लेकिन सीईओ खुद इसमें मौत को गले लगा चुके हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।